अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं BPN न्यूज़। आइए शुरुआत करते हैं आज के खबरनामे की और नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। हैदराबाद रुकने पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी ने किया डबीरपुरा और पत्थरगट्टी डिवीजन का दौरा। 5 करोड़ 43 लाख रुपए की लागत से तरक्याती कामों का किया आगाज। वजीर तालीम सबिता इंदिरा रेड्डी ने किया जलपल्ली म्यूनिसिपैलिटी के मुख्तलिफ वार्ड्स का दौरा। 4 करोड़ की लागत से सीसी रोड के कामों का रखा संग बुनियाद। रेवंत रेड्डी के खिलाफ BRS का एहतजाज आज तीसरे दिन भी जारी रहा। अरकान असेंबली ने BRS कारकुनान के हमरा चलाए रेवंत रेड्डी के पुतले। किसानों से मुआफी मांगने का रेवंत रेड्डी से किया मुतालबा। मुफ्त बिजली के बयान को लेकर रियासत में जारी हंगामा आराई पर रेवंत रेड्डी ने की वजाहत। कहा, मेरे अल्फाज को एडिट करके KTR ने अपनी जहानत का किया मुजाहरा। मुफ्त बिजली पर बहस करने KTR को किया चैलेंज। जहीराबाद MLA कैंप ऑफिस में मुफ्त ड्राइविंग लाइसेंस प्रोग्राम। रुकने असेंबली मानिक राव ने की प्रोग्राम की सरपरस्ती। सैकड़ों नौजवानों ने किया इस्तेफादा। अब हैदराबाद की सड़कों पर रातों में आवारागर्दी करने वालों की खैर नहीं। बढ़ते जराइम पर काबू पाने के मकसद से पुलिस ने दोबारा शुरू किया चबूतरा मिशन। और अब खबरों की तफसील। हैदराबाद रुकने पार्लियामेंट व सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने आज जुमेरात को हल्के असेंबली चारमीनार के बल्दी डिवीजन डबीरपुरा और पत्थरगट्टी में जुमला 5 करोड़ 43 लाख रुपए की लागत से तरक्याती कामों का आगाज किया। उन्होंने अपने पैदल दौरे का आगाज इमलीबन बस स्टॉप से किया और मुख्तलिफ इलाकों में तरक्याती कामों जिसमें NP2 पाइपलाइन, CC रोड, VDCC रोड और दीगर काम शामिल हैं का आगाज करते हुए दराबजंग गली संजरी फंक्शन हॉल के पास दौरे का इख्तिताम किया। इस मौके पर MLC रियाजुल हसन अफंदी और मिर्ज़ा रहमत बेग, रुकन असेंबली मुमताज़ अहमद खान, कॉरपोरेटर्स अलमदार वाला जाही, सोहेल खादरी, मुतालिका महकमों के अहदेदार और अवाम की कसीर तादाद मौजूद थी। इस दौरे के मौके पर अवाम ने जगह जगह सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी का वालिहाना इस्तकबाल किया और तरक्याती कामों के लिए शुक्रिया अदा किया। इस दौरान अवाम बिलखुसूस खवातीन ने उन्हें मुकामी मसाइल से भी वाकिफ करवाया। बगौर समात के बाद असदुद्दीन ओवैसी ने मसाइल के हल के लिए मुमकिना इक़दामात का तयख़ुन दिया। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी MIM जिंदाबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जिंदाबाद। रुको भाई, पानी और नहीं आ रहा। अभी वहाँ वाटर वर्क्स के देखने आए गली में। अभी सही है, फसला है, अभी देख रहे, कल भी आके सुबह में देख कर आते। एक 4 दिन का टाइम दो, करा दो। ढकलो मत भाई, ढकलो मत। अरे कैमरा चलो अपन आगे मत जाओ, सामने मत जाओ। अपन आगे चलो, अपन आगे भाई सामने मत जाओ, भाई सामने मत जाओ। बोरिंग कहाँ करा सकते? बोरिंग जगह है। अच्छा, बोरिंग ऑलरेडी है, गवर्नमेंट की बोरिंग है। गवर्नमेंट की बोरिंग नलका पानी को चला दे। आप बोलिए ना, चलो पानी का चक्कर होता है। आप सप्लाई कब है? कल है सप्लाई। क्या टाइम पे? वजीर तालीम सबिता इंदिरा रेड्डी ने आज जलपल्ली म्यूनिसिपैलिटी के वार्ड नंबर 7, 8, 9, 10 और 24 में 4 करोड़ की लागत से CC रोड के कामों का संग बुनियाद रखा। इस मौके पर म्यूनिसिपल चेयरमैन अब्दुल्ला बिन अहमद सादी, म्यूनिसिपल कमिश्नर N वसंत, वाइस चेयरमैन यूसुफ पटेल और दीगर मौजूद थे। इंटरनेशनल कराटे चैंपियन व मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की खातून लीडर सैयदा फलक ने यूनिफॉर्म सिविल कोड के नफाज से मुताल्लिक मरकजी हुकूमत के फैसले की शदीद मजम्मत की। मैं सैयदा फलक इंटरनेशनल कराटे चैंपियन और AIMIM मेंबर
अभी सबसे पहले तो 21st लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने 2018 में ही कह दिया था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड इज़ नीदर नेसेसरी नॉट डिज़ायरेबल फॉर आवर कंट्री एट दिस स्टेज। 10 साल तक उसके ऊपर कोई डिस्कशन नहीं होना चाहिए। लेकिन अब फिर 22nd लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने पब्लिक के और सभी ऑर्गेनाइजेशंस के राय और सजेशंस मांगे हैं इसके ऊपर, और ये बीजेपी के एजेंडा में बहुत पहले से ही था। उनके मैनिफेस्टो में था कि आर्टिकल 370 हटा देंगे, राम मंदिर बनाएंगे और यूसीसी लाएंगे। तो 370 तो हटा दिया, राम मंदिर का भी हो गया। तब हो सकता है कि पार्लियामेंट में जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड की बिल लाई जाएंगी, और उत्तराखंड में जो है ऑलरेडी इसका ड्राफ्ट बन गया। तो ये यूसीसी को लेके बीजेपी के लीडर्स और नेशनल मीडिया एक प्रोपेगेंडा चला रही कि जो है इससे मुसलमान औरतों का फ़ायदा होगा, क्योंकि मुसलमान औरतों पे बहुत जुल्म ज़्यादती होती, उनको बराबर का हक़ नहीं मिलता, इक्वल राइट्स नहीं मिलते। तो यूसीसी आएगा तो जो है इससे मुसलमान औरतों का फ़ायदा होगा। भाई मुसलमान औरतों का तो छोड़ो, इससे कोई भी मज़हब के लोगों का फ़ायदा होने वाला नहीं है। देखिए ये सब चीज़ें तो जो है हम ड्राफ्ट आने के बाद ही बोल सकते हैं, लेकिन जो हमारा अंदाज़ा है कि पॉलीगमी तो सबसे पहले बैन कर देंगे, जो हर रिलीजन में कॉमन है। कोई अच्छी चीज़ नहीं है, हमारे रिलीजन में खाली अलाउड है, इंकरेज नहीं है, मैं ये नहीं बोल रही, लेकिन वो हर रिलीजन में कॉमन है। तो निकाह के बारे में तो हम सिर्फ ये बोल सकते हैं कि रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिजेस कंपलसरी कर देंगे और पॉलीगमी जो है बैन कर देंगे। और डिवोर्स ग्राउंड्स जो है वो सभी के लिए सेम रहेंगे, तलाक एक तरीके का रहेगा। भाई औरतों को भी जो है तलाक लेने का हक मिलेगा, मर्दों को भी मिलेगा। भाई हमारे रिलीजन में तो एक तरीका बता दिए, खुला के थ्रू जो है औरतें तलाक ले सकते। तो फिर हमको ये हमारा शरिया लॉ है, ये हमको हमारा इस्लाम 1400 साल पहले बता दिया, तो अब हम हुकूमत के बनाए हुए कानून को क्यों फॉलो करेंगे? हमारे को तरीका शरिया में, हमारे कुरान में, हमारे नबी ने सब सिखा दिया, ऑलरेडी बता दिए। एंड वी आर हैप्पी। मुसलमान औरतों का जो है इस्लाम में बहुत बड़ा मुकाम है, बराबर का जो है हमको हक मिला, अच्छे राइट्स दिए गए हैं, उसमें खुश है। जो 1400 साल से हम जो फॉलो करते आ रहे वही फॉलो करेंगे ना। और दूसरे भी रिलीजियंस है, उनके भी अपने अपने कायदे कानून हैं, वो उनके भी तो पर्सनल लॉज है। तो सबको सबका करने दिए तो ये चीज़ बेहतर रहेंगी ना। इसमें जो है सबके आप पर्सनल लॉज ख़त्म कर दे कि एक लॉ लाने का कोई मतलब है ही नहीं इसमें। रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने आज जुमेरात को जिला निजामाबाद के बालकुंदा हल्के के मोरतार मंडल में 10 करोड़ की लागत से बीटी रोड के तामीरी कामों का संग बुनियाद रखा। इस मौके पर वजीर ने किसानों और आवाम से खिताब किया और कहा कि कांग्रेस कायदीन का कहना है कि केसीआर गैर ज़रूरी तौर पर किसानों को 24 घंटे मुफ्त बिजली फराहम कर रहे हैं। उन्होंने रेवंत रेड्डी के 24 घंटे बरखी सरबराही के रिमार्क्स को कोट किया और कहा कि किसानों और अवाम को चाहिए कि वो कांग्रेस और रेवंत रेड्डी के अल्फाज पर गौर करें। इस दौरान वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने चावल के किसानों को चूना लगाने की कोशिश करने वालों को भगाने का मुतालबा किया। इस प्रोग्राम में डीसीसीबी के वाइस चेयरमैन रमेश रेड्डी, बीआरएस कायदीन कोटापति नरसिम्हा नायडू, मुकामी अवामी नुमाइंदे, मंडल पार्टी कायदीन और दीगर मौजूद थे। 6 నెలలుగా బాల్కొండ నియోజకవర్గంలో జరుగుతున్నటువంటి అభివృద్ధి కార్యక్రమాల పరంపరలో భాగంగా ఇవాళ మోర్తాడ్ మండలంలోని మోర్తాడ్ గ్రామంలో టక్కూరువాడ నుంచి వాగుదానికి ఏదైతే రోడ్డు 2,80 లక్షల రూపాయలతో 2,95 లక్షల రూపాయలతో మంజూరు చేసుకుని దాని పనులు ప్రారంభం చేసుకోవడం జరిగింది. అట్లనే మోర్తాడ్ గ్రామం నుంచి ప్రజలు ఆలోచించాలని చెప్పి నేను కోరుతా ఉన్నా. ఇవాళ మోర్తాడ్ పట్టణంలో అనేక అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు ఇవాళ చేసుకున్నాం. మోర్తాడ్ పట్టణానికి దాదాపు 15 కోట్ల రూపాయలతోటి సెంట్రల్ లైటింగ్ డివైడర్ చేసుకొని ఇవాళ హైదరాబాద్లో ఎట్లయితే సిటీలో ఎట్లయితే ఉంటుందో అట్లా మోర్తాడ్ పట్టణంలో పెద్ద రోడ్ చేసుకున్నాం. అట్లనే బద్దంవాడ రోడ్ మంచిగా చేసుకున్నాం. 2 బ్రిడ్జులు బాగా చేసుకున్నాం. అవి కూడా దాదాపు ఒక 4-5 కోట్ల రూపాయలతో అవి చేసుకున్నాం. ఇవాళ ఇటు ఎల్లాల్వాడ ఇటు సంబంధించింది ఈ రోడ్ కూడా 6,80 లక్షల రూపాయలతో टक्कुरवाड़ा संबंधित निर्मल जिला बीआरएस सदर व मुधोल रुकन असेंबली विट्ठल रेड्डी की क़यादत में आज बीआरएस कायदीनों कारकुनान ने भैंसा शहर में एहतजाज करते हुए टीपीसीसी सदर रेवंत रेड्डी के पुतले को नजर आतिश किया। इस मौके पर रुकन असेंबली विट्ठल रेड्डी ने किसानों को 24 घंटे मुफ्त बिजली की फरहामी के बजाय 3 घंटे बिजली की सरबराही के काफ़ी होने से मुतालिक रेवंत रेड्डी के रिमार्क्स की शदीद मजम्मत की और कहा कि चंद्राबाबू के शागिर्द रेवंत रेड्डी अब किसान मुखालिफ बात कर रहे हैं और जिस तरह
चंद्रबाबू के दौर में किसानों को एहतजाज करना पड़ा था वो दिन वापस लाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि रेवंत रेड्डी अगर किसान हैं तो उन्हें किसानों की बात करनी चाहिए। विठल रेड्डी ने आवाम और किसानों से कहा कि अब वक्त आ गया है कि वो कांग्रेस को सबक सिखाएं। ఆయన మనసులో మాట బయట పెట్టాడు. రేపు రూలింగ్లో కాంగ్రెస్ రూలింగ్లో రాదు, ఒకవేళ వస్తుంది అనుకుంటున్నామో, వస్తే ఈ 3 గంటలు అమలు చేస్తూ అంటున్నాడు. దీనివల్ల ఎంత నష్టం ప్రజలకు. ఆయన ముఖ్యంగా చెప్పాలంటే ఏదో కాంగ్రెస్ పుస్తకం కప్పుకున్నాడు కానీ టీడీపీ చంద్రబాబు నాయుడు గారి శిష్యుడు. ఆ రోజులో 2002లో బషీర్బాగ్లో అప్పుడున్న నేతలు రైతులకు ఇబ్బంది అవుతుంది, ఎక్కువ కరెంట్ ఇవ్వాలని చెప్పి కూర్చుంటే ఫైరింగ్ చేయడం వల్ల 3 చనిపోయారు. ఆయన అప్పుడు చంద్రబాబు గారికి చాలా దగ్గర మనిషి. అటువంటి మనిషి ఈ రోజున మరి 3 గంటలు చాలు. నేను చెప్పేది ఏంటంటే రైతులకు తెలుసు ఎన్ని గంటలు కరెంట్ ఇస్తే మన పంటలు బాగా పండుతాయి, అనుకున్న పంటలు పండుతాయి. 3 పట్టడం వల్ల మన గ్రామంలో ఉన్న ప్రజలకు ఎంతో లాభం అవుతుంది. కానీ ఇప్పుడు బీజేపీ కేంద్ర ప్రభుత్వం ఆ ఉపాధి హామీని కూడా 60% తగ్గించడం జరిగింది. దానివల్ల రైతులకు పని లేదు, వాళ్ళకు ఎటువంటి ఆదాయం లేదు. మరి ఇటువంటి పార్టీలను आदिलाबाद रुकन असेंबली जोगू रमना ने मुफ्त बिजली को लेकर कांग्रेस के रियासती सदर रेवंत रेड्डी के बयान की मजम्मत की और कहा कि कांग्रेस पार्टी को इसके लिए किसानों से मुआफ़ी मांगनी चाहिए। उन्होंने ये बात आज आदिलाबाद में रेवंत रेड्डी के खिलाफ किए गए एहतजाज में मीडिया से बात करते हुए कही। इस मौके पर टीपीसीसी सदर रेवंत रेड्डी के अलामती पुतले को फांसी दी गई और फिर नजर आतिश भी किया गया। आदिलाबाद जिला मरकज में बड़े पैमाने पर मुनक्किद किए गए इस एहतजाजी प्रोग्राम में बीआरएस कायदीनों, कारकुनान और किसानों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। అంత దగ్గర పెట్టాక కంటుంది మరి. కాంగ్రెస్ పార్టీ అధ్యక్షుడు రేవంత్ రెడ్డి రైతు ద్రోహిగా కాంగ్రెస్ పార్టీ మరొకసారి ముద్రేసుకున్నది. 70% మంది రైతాంగం ఉన్నారు. నువ్వు రైతాంగం గురించి మళ్ళీ రైతులు ఆత్మహత్యలు చేసుకోవాలా, మళ్ళా రైతులు ఉరికమ్మాలు ఎక్కాలా, మళ్ళా రైతులు ఉరి వేసుకొని సావాలా, సబ్ స్టేషన్ల ముందర ఉరి వేసుకోవాలా? ఇది నీ కోరిక? అంటే నీ లోపల ఉన్నటువంటి ఎంతైతే కసి బయటకు పడ్డదో. आदिलाबाद कांग्रेस सदर साजिद खान ने बीआरएस कायदीनों, कारकुनान की जानिब से टीपीसीसी सदर रेवंत रेड्डी के पुतले को फांसी देने के अमल की शदीद मजम्मत की। उन्होंने कहा कि जब कांग्रेस कोई एहतजाज या धरना करती है तो पुलिस की जानिब से मदाखलत करते हुए रोक दिया जाता है। ताहम आज रुकन असेंबली जोगू रमना की क़यादत में किए गए इस तरह के एहतजाज पर पुलिस ने कोई रुकावट पैदा नहीं की। साजिद खान ने बीआरएस के एहतजाज को रोकने गए कांग्रेस कायदीनों, कारकुनान को पुलिस की जानिब से हिरासत में लिए जाने के दौरान कांग्रेस लीडर नागेश की तबीयत बिगड़ जाने पर भी पुलिस पर बरहमी का इजहार किया। साजिद खान ने कहा कि अब आदिलाबाद के हर गांव में रुकन असेंबली जोगू रमना और सीएम केसीआर के पुतलों को जलाया जाएगा। कांग्रेस पार्टी इस सिलसिले में आदिलाबाद भर में बड़े पैमाने पर एहतजाज करेगी। बीआरएस ఎమ్మెల్యే జోగు రామన్న మరి వాళ్ళ టీము ఆర్ఎన్బి గెస్ట్ హౌస్ దగ్గర మా అభిమాన నాయకుడు, మా పిసిసి ప్రెసిడెంటు ఎంపీ గారిని రేవంత్ రెడ్డి గారిది దృష్టి బొమ్మ ఆర్ఎన్బి దగ్గర గంటలో నుంచి ఉరిపెట్టిండు. మేము 12 గంటలకి మాకు తెలిస్తే ఇమీడియట్గా డిఎస్పీ గారికి చెప్పినాం, సార్ ఇది మంచి పద్ధతి కాదు, మేము ఒక చిన్న ఫ్లెక్సీ దగ్ధం చేస్తామంటే మీ పోలీస్ వాళ్ళు గుంజుకుంటారు, ఇది మంచి పద్ధతి కాదు, 5 నిమిషాల్లో దీపియండి అంటే ఇప్పుడే దీపిస్తున్నారు. కేసీఆర్ ఫ్లెక్స్ ఉన్నా కానీ, కవిత ఫ్లెక్స్ ఉన్నా కానీ, కేటీఆర్ ఫ్లెక్స్ ఉన్నా కానీ ఇమ్మీడియట్ గుంజుకుంటారు. గంటలు పొద్దుగల నుంచి మా పిసిసి ప్రెసిడెంట్ రేవంత్ రెడ్డి గారిది దృష్టి బొమ్మ ఉరిపెట్టి మొత్తం ఊర్లో ట్రోల్ చేసినారు, మీడియాలో, సోషల్ మీడియాలో. ఇది మంచి పద్ధతి కాదు. నేను ఆ టీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యే జోగు రామన్ హెచ్చరిస్తున్నా, మీ ఫ్లెక్సీలు మరి కేసీఆర్ ఫ్లెక్సీలు నేను ప్రతి చౌరస్తాలో, ప్రతి మండల్లో, ప్రతి ఊర్లో
ఉరి పెట్టకుంటే నేను నా పోస్ట్ నుంచి రాజీనామా చేసేస్తానని చెప్తున్నా. ఈ రోజు నుంచి పోలీస్ వాళ్ళు మమ్మల్ని అడ్డుకుంటే పోలీస్ స్టేషన్ ముందే మేము ధర్నా చేస్తామని మీడియా ముఖంగా హెచ్చరిస్తున్నాం. टीपीसीसी सरबरा रेवंत रेड्डी ने आखिरकार आज जुमेरात को रियासत में मुफ्त बिजली पर जबरदस्त हंगामा राई के पस मंजर में अपने तबसरों की वजाहत कर दी। अमेरिका से हैदराबाद वापस पहुंचे रेवंत रेड्डी ने आज एक मीडिया कॉन्फ्रेंस से बात करते हुए कहा कि गांव में शादी में कुत्तों के शोर की तरह उन पर इल्जामात लगाए गए और अमेरिका में एक प्रोग्राम के दौरान उनसे माहिरीन की जानिब से पूछे गए सवालात के जवाबात का एक हिस्सा काट कर प्रोपेगेंडा किया गया। उन्होंने बरहमी का इजहार किया कि इस मामले में वज़ीर IT ने बहुत ज़्यादा जहानत का मुजाहरा किया। ताहम उन्होंने कहा कि एक बार फिर मुफ्त बिजली पर बहस होना अच्छी बात है। उन्होंने KTR को इसके लिए चैलेंज भी किया। रेवंत रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस ने 2004 के इंतखाबी मंशूर में मुफ्त बिजली देने का ऐलान किया था। उन्होंने कहा कि तेलुगु देशम को उस वक्त मुफ्त बिजली फराहम करना मुनासिब नहीं है, कहने वाले चंद्रशेखर राव ही हैं। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि KCR बिजली की तहरीक में किसानों के कत्ल के जिम्मेदार हैं। रेवंत रेड्डी ने KTR पर शदीद तनकीद करते हुए कहा कि मैं वो शख्स हूँ जो ज़राअत जानता हूँ, मैंने ज़मीन में हल चलाया है, KTR की तरह अमेरिका में बाथरूम नहीं धोया। रेवंत रेड्डी ने KTR को ज़राअत में मुकाबला करने का भी चैलेंज किया। కాంగ్రెస్ పార్టీ శ్రీమతి సోనియా గాంధీ గారి నేతృత్వంలో మేమందరం చేయడం జరిగింది. ఉచిత విద్యుత్ పేటెంట్ వారి నేతృత్వంలో పనిచేస్తున్న నేను, ఆ శాఖ మంత్రిగా పనిచేసిన షబీర్ అలీ గారు, మేము రైతులకు 3 గంటలు చాలు 2 గంటలు చాలు. షబీర్ అలీ గారు సొంతంగా వ్యవసాయదారుడు, నేను సొంతంగా వ్యవసాయం తెలిసినోని, దుక్కి దున్నినోని, అరకగట్టినోని, నాగలు దున్నినోని, గుంటక కొట్టినోని. KTR లాగా అమెరికాలో బాత్రూమ్లు గడిగినోని కాదు నేను. కరెంటును అనుచితంగా అవినీతికి చంద్రశేఖరరావు గారు ఉపయోగించుకుంటుండు. 2018 వరకు 9 గంటలు విద్యుత్తును ఇచ్చినామని చెప్పిన రాష్ట్ర ప్రభుత్వం 2018లో ఎన్నికల కంటే ముందు 24 గంటల ఉచిత విద్యుత్తు రైతులకు ఇస్తున్నామని దీనికి తెరలేపింది. దీని వెనకాల 3 ప్రధానమైన కారణాలు ఉన్నాయి. खबरनामे में फिलहाल लेंगे एक ब्रेक, मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम है। ये बढ़ते मजीद खबरों की जानिब। ज़हीराबाद MLA कैंप ऑफिस में आज 18 से 35 साल की उम्र के लोगों के लिए मुफ्त ड्राइविंग लाइसेंस प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया। रुकन असम्बली ज़हीराबाद के मानिक राव ने इस मुफ्त ड्राइविंग लाइसेंस प्रोग्राम की सरपरस्ती की, जिसमें हल्का असम्बली ज़हीराबाद के सैकड़ों नौजवानों ने मुफ्त ड्राइविंग लाइसेंस के लिए दरखास्तें दाखिल की। वाज़ेह हो कि तेलंगाना हुकूमत की जानिब से मुफ्त लाइसेंस प्रोग्राम में दरखास्त जमा करवाने वालों को मुफ्त लाइसेंस फराहम किया जाएगा। इस मौके पर टाउन सदर सैयद मुहिउद्दीन, इजराइल बॉबी, पेंटा रेड्डी, बंडी मोहन व दीगर कारकुनान मौजूद थे। అక్కడ చేసిన తర్వాత మీకు మెసేజ్ వస్తుంది కాబట్టి అప్పుడు ఆడికి మీకు టైం ఇస్తాం కాబట్టి అక్కడ మీరు లైసెన్స్కి టెస్టింగ్ పోవాలా, టెస్ట్ అయినాక మీకు ఇస్తాం. ఆ టెస్ట్ విషయం కూడా నేను చూసుకుంటాను. ఓకేనా? లాంగ్ మెమో 10th క్లాస్ లాంగ్ మెమో ఏదైతే ఈ లైసెన్స్ ఉచితమైనది మేమే ఇస్తున్నాం కాబట్టి మీరు ఏదైతే కింద మీకు రిక్వైర్డ్ డాక్యుమెంట్స్ ఆధార్ కార్డు జిరాక్స్, 2 ఫోటోలు, 10th క్లాస్ లాంగ్ మెమో ఉంటేనే మరి ఎలిజిబుల్ ఉంటుంది కాబట్టి మీరు అన్నీ కూడా మీరు పిన్ చేసి మీరు ఇప్పుడు కొందరు వరుసగా ఇట్లా గుప్పి కొడితే కాదు 9 గంటలన్నీ తీసుకుంటాం. మరి ఇది సాయంత్రం దాకా తీసుకోము. ఇప్పుడు కొంతమందికి ఇవాళ ఫస్ట్ డే కాబట్టి ఇవాళ వచ్చిన
तेलंगाना उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन की जानिब से सहाफ़ियों के मसाइल की यकसुई के लिए रियासती सतह पर चलाए जा रहे हफ्ता मुतालबात डिमांड वीक का आज चौथा दिन रहा। इस मुहिम के तहत आज निर्मल और जगतियाल में फेडरेशन की ज़िला यूनिट के जिम्मेदारान ने 10 मुतालबात पर मुबनी मेमोरेंडम अवामी नुमाइंदों और अहदेदारान के हवाले किए। ज़िला निर्मल यूनिट के खादिमीन एम ए वसीम, एजाज अहमद खान, मोहम्मद मुकीमुद्दीन, एम ए रशीद, सैयद जाहिद हाशमी ने TUWJ कायदीन एम गंगाधर संदीप के हमरा रियासती वजीर जंगलात इंदिरा करण रेड्डी से उनकी रिहायशगाह पर और RDO निर्मल से उनके दफ्तर में मुलाकात करते हुए उन्हें सहाफ़ियों के 10 मुतालबात पर मुश्तमिल चीफ मिनिस्टर के नाम मौसूम मेमोरेंडम पेश किया, जिस पर रियासती वजीर इंदिरा करण रेड्डी ने मुस्बित रद्दअमल इजहार करते हुए फौरी चीफ मिनिस्टर को यह मेमोरेंडम रवाना करने की अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी को हिदायत दी और ख़ुद भी उर्दू सहाफ़ियों के मसाइल के हल के लिए चीफ मिनिस्टर से नुमाइंदगी करने का तयख़ुन दिया। RDO निर्मल ने भी फेडरेशन के इस मेमोरेंडम को चीफ मिनिस्टर को रवाना करने की अपने दफ्तर के मुतालिका अहदेदार को हिदायत दी। दूसरी जानिब जगतियाल में मुकामी रुकन असेंबली डॉक्टर M संजय कुमार से BRS पार्टी ऑफिस में तेलंगाना उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन जगतियाल ज़िला यूनिट के सदर मोहम्मद अब्दुल मुजाहिद आदिल की क़यादत में एक वफद ने मुलाकात करते हुए 10 मुतालबात पर मुश्तमिल एक तहरीरी याददाश्त हवाले की और उर्दू सहाफ़ियों के देरीना मसाइल की यकसुई के लिए हुकूमत तक इस मेमोरेंडम को पहुँचाने का मुतालबा किया, जिस पर रुकन असेंबली संजय कुमार ने मुस्बित रद्दअमल ज़ाहिर करते हुए हुकूमत तक इन मसाइल को पहुँचाने का तयख़ुन दिया। इस वफद में कन्वेनर मिर्ज़ा अफजल बेग, नायब सदर सैयद अकील, ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी ज़ुबैर और मोहम्मद यूनुस, सैयद अजीज़ गौस के अलावा दीगर मौजूद थे। तेलंगाना उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन आदिलाबाद यूनिट के कायदीन ने आज चौथे दिन कांग्रेस के रियासती क़ायद कंडी श्रीनिवासा रेड्डी से उनके कैंप ऑफिस में मुलाकात की। फेडरेशन ज़िला सदर शाहिद अहमद तवक्कल की क़यादत में मेम्बरान ने श्रीनिवासा रेड्डी को हफ्ते मुतालबात मुहिम से वाकिफ़ करवाया और 10 नुकात पर मुबनी एक तहरीरी याददाश्त हवाले की, जिस पर श्रीनिवासा रेड्डी ने सहाफ़ियों को यकीन दिलाया कि वो अपना भरपूर ताउन फराहम करेंगे और हुकूमत से भी नुमाइंदगी करेंगे। Our Urdu reporters are facing a linguistic discrimination by the GO number 239. This GO should be amended to provide equal and uniform rules and regulations to each and every journalist working across this Telangana news media, newspapers and print media and electronic media channels. It's definitely a horrible experience for Urdu reporters by this GO number 239 by depriving them and deceiving them by not providing accreditation cards, killing the Urdu media, small local newspapers, and also denying all the benefits, medical benefits, health benefits to all the Urdu reports is definitely a crime by this government based on a linguistic discrimination. I condemn each and every discrimination at whatever the stage it may be. I want the government should be equal to everyone. I want them to be treated fairly and treated properly. बहुजन समाज पार्टी के रियासती सदर डॉक्टर RS प्रवीण कुमार ने बहुजन राज्याधिकार यात्रा के हिस्से के तौर पर हल्के असेंबली कागज़ नगर के मुख्तलिफ देहातों का दौरा करते हुए अवाम से मुलाकात की। उन्होंने अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि 70 साल से यहाँ की अवाम को सड़क की कोई सहूलत नहीं है, बस की सहूलत नहीं है। यहाँ की अवाम हंगामी हालात में अपनी जानें गंवा रही हैं। उन्होंने मुकामी रुकन असेंबली कोनेरू कोनेपा पर गैर कानूनी तौर पर करोड़ों रुपए लूटने का इल्ज़ाम आयद किया। उन्होंने बीजेपी पर तनकीद करते हुए कहा कि वो आदिवासियों की तौहीन कर रही है और BRS पार्टी इसकी हिमायत कर रही है। వీళ్ళవి ప్రాణాలు కావు గిత చిన్న పిల్లలు వీళ్ళకి ఏమైనా తేలు గర్షణ పాము గర్షణ ఆరోగ్యం ఎట్లా తీసుకుపోతారు? వానకాలం జనరల్గానే వానకాలం రోగాలు ఎక్కువ వస్తాయి వాతావరణ పరిస్థితులు మారడం వల్ల. ఈ రోగాలు ఎక్కువ వచ్చినప్పుడు వంగుతుంటుంది, డాక్టర్ దగ్గరికి పోలేరు. మరి అప్పుడు ఎట్లా బతకాలి ప్రజలు? ఎప్పుడైనా ఆలోచించారా ఎమ్మెల్యే గారు? మీకు ఓట్లే కావాలి, మీరు నిత్య అన్నదానం అని రోజు కాగజ్ నగర్ పట్టణంలో అన్నదానం చేసి ఎక్కడి నుంచో ఆఫీసర్లను తీసుకొచ్చి చూపిస్తున్నారు. ఎప్పుడైనా మీ ఆ ఆఫీసర్లను, మీ పెద్ద మనుషులను, పత్రికా విలేకరులను తీసుకొచ్చి నేను ఇట్లా బ్రిడ్జ్ కట్టినా అని అందిల్లి దగ్గర తీసుకుపోయినరా, లేకపోతే ఈ పూసిగూడ దగ్గర తీసుకొచ్చిండ్రా? తీసుకురాలే.
మీరు ఎంతసేపు షో పుటప్ చేయించి మీరు ఆ నిత్యాన్నదాన సత్రం బస్ స్టాండ్ ఎదురుగా పెట్టి నిత్యాన్న సత్రం అంటున్నారు. మరి ఇవెందుకు చూపిస్తలేరు? మీరు ఇవెందుకు చూపిస్తలేరు అంటాను. మరి వీళ్ళు మనుషులు కాదా? వీళ్ళు ఓట్లు వేయలేదా? ఈ ముత్తు వాళ్ళ భార్య చనిపోయింది, దానికి ఎవరు కారణం? మీరే కారణం. నువ్వు కేసీఆర్ మీరిద్దరే కారణం. అందుకొరకే ఆమె చనిపోయింది. సో ఆ విధంగా ఎడ్లు చనిపోతున్నాయి, అదే మనుషులు చనిపోతున్నారు, కానీ దీని గురించి పట్టించుకుని నాదుడు లేడు. అందుకొరకే నేను తెలంగాణ ప్రజలను చేతులు జోడించి నమస్కరించి చెప్తున్నా, మనం వీళ్ళు దొంగలు చేసే మాయ మాటలు. तेलंगाना स्टेट मेडिकल काउंसिल के इंतखाबात 15 अगस्त 2023 से पहले मुनक्किद होंगे। सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के बाद इलेक्शन 16 बरस बाद मुनक्किद हो रहे हैं। तेलंगाना की मुख्तलिफ हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन से वाबस्ता मुमताज़ डॉक्टर्स ने रियासत के तमाम डॉक्टर्स से अपील की है कि वो इस इलेक्शन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। आज हैदराबाद के गन फाउंड्री में वाक़ मीडिया प्लस ऑडिटोरियम में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए डॉक्टर खिजर हसन जुनेदी, डायरेक्टर कैप्सियन हेल्थ केयर ने इस ज़िमन में तफसीलात बताई। इस मौके पर डॉक्टर सैयद नूरुल्लाह, डॉक्टर हम्माद, डॉक्टर हफीज़ अस्मा और डॉक्टर तंजील मुनव्वर मौजूद थे। ये इलेक्शन इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये इलेक्शन 2007 में हुआ था इससे पहले, और अब 2023 में होने वाला है, यानी 16 साल बाद इलेक्शन हो रहा। इलेक्शन क्यों नहीं हुआ? सो मेनी रीजंस जिसकी वजह से नहीं हुआ। फाइनली हेल्थ केयर रिफॉर्म्स डॉक्टर्स एसोसिएशन सुप्रीम कोर्ट तक गई एंड वहाँ से हिदायत मिली है कि ठीक है, इसका इलेक्शन करना है, और ये इलेक्शन शुड बी डन इन अगस्त बिफोर 15th ये साल। और इलेक्शन के डिले में एक वजह ये भी थी कि देखिए ये एक डेमोक्रेटिक बॉडी है और टोटल 25 मेंबर्स हैं। 13 मेंबर्स जब काउंसिल तैयार बनी थी फर्स्ट टाइम, तो 13 मेंबर्स को जैसा सर बताएं इलेक्टेड मेंबर्स हैं एंड 12 नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं, जिसमें से 4 एक्स ऑफिशियो मेंबर्स भी है, कुछ गवर्नमेंट भी नॉमिनेट करती है एक्सेट्रा। तो 13 इलेक्टेड और 12 नॉमिनेटेड। तो सो दैट अगर कुछ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ रहा तो इलेक्टेड मेंबर्स इन पे भारी हों, ताकि डेमोक्रेसी। नहीं साहब, 55 हाँ -15। आप रजिस्टर्ड डॉक्टर हैं, लेकिन आपको हर 5 साल को रिन्यूअल कराना रहता। आपको एडिशनल क्वालिफिकेशन मिला, वो आप दर्ज कराना, ऐड कराना, तो सेम है तो उसमें कंटिन्यू करना। तो उसके लिए क्रेडिट आवर्स भी रहते, कुछ CMEs अटेंड करना वगैरह, कंटिन्यूम ऑफ मेडिकल एजुकेशन में डॉक्टर रहना। ऑल इंडिया सूफी उलमा काउंसिल के सदर मौलाना सूफी खैरुद्दीन खादरी ने उन पर भोनगिर BRS रुकन असम्बली और उनके हामियों की जानिब से मुबैना तौर पर लगाए गए इल्ज़ामात की तरदीद की। उन्होंने उनको मुबाहले का चैलेंज दिया और मुझ पर ये इल्ज़ाम लगाया गया है कि भोनगिर में खबरस्तान की ज़मीन पर मैंने मकान बनवाया है, जबकि मैं ख़ास मुतवत्तिन हैदराबाद का हूँ। मेरा खदीम महला सुल्तान शाही बैरून गोलीपुरा है, मेरी पैदाइश है, और इस मुकाम पर मैं करीब 35 साल से हूँ इस मुकाम पर। तो यहाँ ये बात मैं साफ बताता चलूँ कि भोनगिर मेरा ससुराल है, और ये जिस मकान का ये जिक्र कर रहे हैं वो मेरे ससुराली रिश्तेदार है, उनसे मेरा कोई लेना देना नहीं है। और ससुराली रिश्तेदारों में मेरे करीबी साले भी है और भी कई जो है ना रिश्तेदार है। वो एक जो मकान की ये निशानदेही कर रहे हैं उसके साथ लाइन से 20-25 मकान है। इंशाल्लाह उसकी तफसील और उसका प्रूफ आपको आगे आएगा। लेकिन यहाँ अहम बात मैं ये कहना चाहता हूँ, ये छिचोरी हरकत इनके करने की असल वजह ये है कि भोनगिर में भारत टाकिस के सामने वक्फ ज़मीन है, ये गज़ेट है उसकी, ये उसका सर्वे नंबर है 778913 और 963। शहर हैदराबाद के वरमगड्डा रेलवे गेट के पास ब्रिज के कामों के दोबारा आगाज़ पर मजलिस कॉरपोरेटर मोहम्मद मुबीन ने वहां पहुंचकर मुआयना किया और कहा कि मुकामी अवाम को हो रही मुश्किलात को देखकर सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी की नुमाइंदगी पर कामों में तेज़ी लाई जा रही है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि जल्द अज जल्द ब्रिज के कामों की तकमील कर ली जाएगी। इस मौके पर मुकामी मजलिस के कायदीन व कारकुनान मौजूद थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज
सदर मजलिस सारी जनाब अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की हिदायत पर पिछले 3 दिन से जो यहाँ पर रेलवे गेट के पास काम चल रहा है, जिसकी सदर मोहतरम ने कमिश्नर बल्दिया और प्रोजेक्ट के सी साहब तमाम आला अहदेदारों से बातचीत की। जो पिछले कई महीनों से ये रेलवे गेट का जो काम था फ्लाईओवर का रुके हुआ था, इसकी ताख़ीर होने की वजह से सदर मोहतरम ने कमिश्नर बल्दिया से बातचीत की और इमीडिएट इस काम को शुरू करने के लिए कहा गया और ख़ास तौर से हमारे MLC साहब मिर्ज़ा अहमद बेग साहब को और मुझको हिदायत दी है कि ठीक है, आप लोग वहाँ पर ठहर कर उस काम को जल्द से जल्द तकमील करना चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने जो वादा, कमिश्नर साहब ने वादा किया था कि जुमेरात के रोज़ से इस ब्रिज का काम को शुरू किया जाएगा, अल्हम्दुलिल्लाह आज ये काम शुरू हो चुका है। और यहाँ पर जो आवाम को जो तकलीफ़ हो रही थी, उस तकलीफ़ को देखते हुए और इमीडिएट इस काम को शुरू किया गया है। और बल्दिया का जो भी काम है, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इस काम को जल्द से जल्द तकमील करवाएगी। और जो बीच में रेलवे गेट के पास का जो हिस्सा है, वो रेलवे के सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आता है और सदर मोहतरम ने चीफ रेलवे के ऑफिसर से भी बातचीत किया है और रेलवे के ऑफिसर्स भी आकर उसका मायना किए हैं। इंशाअल्लाह ताला एक हफ़्ता 15 दिन के अंदर वो रेलवे गेट के पास का भी जो काम है उसको भी इमीडिएट शुरू किया जाएगा और जल्द से जल्द इस ब्रिज को तकमील किया जाएगा। जो आवाम की तकलीफ़ है, उस तकलीफ़ को दूर किया जाएगा। तो कब तक आवाम के लिए रेडी होगा ब्रिज? इंशाअल्लाह ताला ये कोशिश यही है कि कम से कम 1 महीना 2 महीने के अंदर इस काम को तकमील कर लेने के लिए सदर मोहतरम ने कहा है। इंशाअल्लाह ताला मैं समझता हूँ कि इस काम को बल्दिया अब काम को शुरू किया है, काम अब नहीं रुकेगा। बल्दिया का काम इंशाअल्लाह ताला 1 महीने के अंदर बल्दिया का काम कंप्लीट होगा और साथ ही साथ एक 15 दिन के अंदर रेलवे के ऑफिसर्स भी इस काम को शुरू करेंगे। हैदराबाद सिटी पुलिस ने चारशंबे की रात से शहर में देर रात तक सड़कों पर आवारागर्दी करते हुए शब बसरी करने वालों के खिलाफ अपनी मुहिम चबूतरा मिशन को दोबारा शुरू कर दिया है। कल रात रेन बाजार पुलिस स्टेशन हुदूद में इंस्पेक्टर रंजीत की क़यादत में, जबकि मैलारदेवपल्ली पुलिस स्टेशन हुदूद में SHO P मधु की क़यादत में पुलिस अमले ने सड़कों पर बिला वजह घूम रहे अफराद को पकड़कर काउंसलिंग की और वार्निंग देकर जाने दिया और कहा कि अगर दोबारा रातों में घूमते हुए पकड़े गए तो सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बताया जा रहा है कि शहर में जराइम के बढ़ते वाक़यात और नौजवानों के दरमियान होने वाली लड़ाइयों और कत्ल के वाक़यात पर काबू पाने के मकसद से पुलिस को शहर में चबूतरा मिशन दोबारा शुरू करना पड़ा है। शहर हैदराबाद के पुराना पुल मूसा नदी में आज एक नामालूम शख्स की लाश मुश्तबा हालत में दस्तयाब हुई। मुकामी लोगों ने पानी में लाश को देखकर पुलिस को इत्तला दी, जिस पर कुलसुमपुरा और कामाटीपुरा पुलिस वहां पहुंच गई। DRF की मदद से लाश को बाहर निकाला गया। पुलिस ने लाश को दवाखाना मुंतकिल करने के बाद एक केस दर्ज करते हुए आगे की कार्रवाई का आगाज कर दिया। रच्चाकुंडा पुलिस कमिश्नर DS चौहान ने इतवार और पीर को मलकाजगिरी में मुनक्किद होने वाले बोनाल उत्सव के इंतजामात का जायजा लिया। उन्होंने ओल्ड मलकाजगिरी महाकाली मंदिर और सफीलगुड़ा मंदिर का दौरा करते हुए इंतजामात के बारे में दरियाफ्त किया और बोनाल उत्सव में शरीक होने वाले भक्तों की हिफाजत को यकीनी बनाने अहदेदारों को हिदायत दी। इस मौके पर मंदिर इंतजामिया के अलावा मलकाजगिरी DCP D जानकी, ACP नरेश रेड्डी, कुशाईगुड़ा ACP वेंकट रेड्डी, नेरेडमेट मलकाजगिरी CI और दीगर मौजूद थे। విజిట్ చేసుకొని లోకల్ కార్పొరేటర్ గారు మరియు టెంపుల్ కమిటీ వారందరితో చర్చించి భక్తులకి ఎలాంటి ఇబ్బంది కలగకూడదు, అందరూ కూడా ఆనందంగా సత్యంగా సజావుగా, ఎందుకంటే మనందరికీ తెలుసు బోనాలు ఉత్సవాలు మన తెలంగాణ రాష్ట్రంకి ఒక చాలా మంచి ఫెస్టివల్. అది కూడా గత 9 సంవత్సరం నుంచి దానికి ఒక ప్రొఫైల్ ఇవ్వడం జరిగింది. ఇది దేశంలో మాత్రమే కాదు, ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్లో కూడా బోనాలు ఫెస్టివల్ తెలంగాణది ఫేమస్ ఉంది కనుక ఆ సందర్భంగా మనం అన్ని భద్రతా ఏర్పాట్లు మరియు సెక్యూరిటీ అరేంజ్మెంట్స్ అంతా చేసుకొని, అదేవిధంగా లా అండ్ ఆర్డర్ ప్రకారంగా చూసుకొని, ట్రాఫిక్ రెగ్యులేషన్ చూసుకొని, భక్తులకి ముఖ్యమైన మహిళలు తీసుకొని వచ్చేటువంటి ఏదైతే బోనాలు ఎత్తుకొని వస్తున్నారో వాళ్ళకు కూడా మాత్రం ఎలాంటి ఇబ్బంది కలగకుండా సజావుగా దర్శనం చేసి ఆనందంగా పోవాలనేది దాని గురించి అన్ని అరేంజ్మెంట్ మనం చేస్తున్నాము. జనరల్గా ఈ బోనాలు సందర్భంగా రాగానే ఒక మీటింగ్ కూడా ఆల్ ఆఫీసర్స్తో చేయడం జరిగింది.
మన మొత్తం రాచకొండ పరిధిలో ఉన్నటువంటి చిన్న కానివ్వండి పెద్ద కానివ్వండి ప్రతి టెంపుల్లో కూడా పోలీస్ భద్రతా ఏర్పాట్లు మరియు ట్రాఫిక్ ఏర్పాట్లు చేసి భక్తులకి అన్ని విధంగా సహకారంతో పాటు భద్రతా వాతావరణం కల్పించడానికి ప్రయత్నం చేస్తారు. आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। हैदराबाद रुकन पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी ने किया डबीरपुरा और पत्थरगट्टी डिवीजन का दौरा। 5 करोड़ 43 लाख रुपए की लागत से तरक्याती कामों का किया आगाज। वजीर तालीम सबिता इंद्रा रेड्डी ने किया जलपल्ली म्यूनिसिपैलिटी के मुख्तलिफ वार्ड्स का दौरा। 4 करोड़ की लागत से सीसी रोड के कामों का रखा संगे बुनियाद। रेवंत रेड्डी के खिलाफ बीआरएस का एहतजाज आज तीसरे दिन भी जारी रहा। अरकान असेंबली ने बीआरएस कारकुनान के हमरा चलाए रेवंत रेड्डी के पुतले। किसानों से माफी मांगने का रेवंत रेड्डी से किया मुतालबा। मुफ्त बिजली के बयान को लेकर रियासत में जारी हंगामा आरआई पर रेवंत रेड्डी ने की वजाहत। कहा, मेरे अल्फाज को एडिट करके केटीआर ने अपनी जहानत का किया मुजाहरा। मुफ्त बिजली पर बहस करने केटीआर को किया चैलेंज। जहीराबाद एमएलए कैंप ऑफिस में मुफ्त ड्राइविंग लाइसेंस प्रोग्राम। रुकन असेंबली मानिक राव ने की प्रोग्राम की सरपरस्ती। सैकड़ों नौजवानों ने किया इस्तेफादा। अब हैदराबाद की सड़कों पर रातों में आवारागर्दी करने वालों की खैर नहीं। बढ़ते जराइम पर काबू पाने के मकसद से पुलिस ने दोबारा शुरू किया चबूतरा मिशन। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN न्यूज़। यूट्यूब और फेसबुक पर मौजूद हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।